मेडिटेशन मतलब अगर जैसे आपने मंत्र चैंटिंग का बताया, तो मेडिटेशन इसमें कितनी कैसे हेल्प करता है कुंडलिनी जागृत में? मंत्र जब आपका ऑरा बनाता है वो आपको कुंडलिनी जागृत नहीं करेगा, थोड़ी बहुत कर देगा, कि मंत्र जब करते वक्त थोड़ा बहुत ध्यान तो लगाओगे ही, लेकिन ध्यान लगाने से ही कुंडलिनी जागृत होती है। लेकिन इसके अलावा बहुत और भी चीज़ें होती है। ब्रह्मचर्य नहीं पालन करोगे तो कुंडलिनी जागृत नहीं होगी, क्योंकि रूट चक्र से नहीं उठोगे। काम नहीं छोड़ा ना, काम वासना, तो मूलाधार चक्र नहीं जागृत होगा। गणेश जी, तो सिंपल बात ये होती है कि कुंडलिनी माता पार्वती है और माता पार्वती जी की गोदी में बैठे होते हैं गणेश जी। तो जब तक गणेश जी को नहीं उठाओगे ना, यानी मूलाधार चक्र को नहीं उठाओगे, पार्वती माता उठ ही नहीं पाएंगी। तो सबसे पहले आपको गणेश जी को उठाना होता है ब्रह्मचर्य का पालन करके। और जो लोग मैरिड हैं वो मुझे कहते हैं भैया ब्रह्मचर्य कैसे पालन करें, तो उनको मैं ये कहता हूँ ब्रह्मचर्य व्रत रखो। आप 15 दिन का गैप रखो, 15 दिन के बाद ब्रेक ले लो, फिर 15 दिन का कर लो, एक हफ्ते का कर लो, 10 दिन का कर लो, बढ़ाते जाओ। और जब आपको लगे कि अब बहुत एज हो गई है, मुझे पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करो। उसके बाद आप जब ध्यान लगाओगे तो आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत होने लगती है। लेकिन ब्रह्मचर्य इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बिना नहीं। कैसे फील आती है, कैसी अगर किसी को पता करना है कि मेरी कुंडलिनी जागृत हो रही है, तो उसको कैसा फील होता है? स्टार्टिंग में तो आपको रूट चक्र जागृत होते ही काम वासना आपकी थोड़ी बहुत ठीक होने लगती है। इसके बाद चक्र आता है, रूट चक्र के बाद। रूट चक्र ना आमतौर पर मुझे पर्सनली महसूस नहीं हुआ है, बट बहुत से लोग बताते हैं कि उनको रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे कुछ चुभता है। मुझे पर्सनली नहीं हुआ, तो मैं इसको परफेक्ट नहीं कह सकता हूँ ऐसा होगा, बट कुछ अलग है। हर किसी के साथ अलग अनुभव होते हैं। मेरे साथ तो ऐसा नीचे पूरी आग ऐसे एनर्जी फैल रही है। Yes. उसका कारण दूसरा होता है, मैं बताऊंगा आपको। तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव ही होता है। रूट चक्र के बाद ना अगला हमारा आता है स्वादिष्टान। स्वादिष्टान पे आते ही ना अब आपको खाने को लेके ना चीज़ें आप नॉर्मल होने लगते हो। आपको जो चटपटा खाना है, टिक्की खानी है, बर्गर खाना है, पिज्ज़ा खाना है, सब ना आपका कम होने लग जाता है, डिजायर्स कम हो जाती है कि आपको नहीं खाना है। जिसका ये चक्र सिद्ध हो गया ना, वो अपने आप अनियन गार्लिक भी छोड़ देगा। अगर सिद्ध हो गया तो, लेकिन अभी सिद्ध नहीं हुआ, अभी सिर्फ साफ हो रहा है। 10% चक्र साफ होते ही उठने लग जाता है। इसके बाद मणिपुर ना, मणिपुर जागृत होते ही क्या होगा, पास्ट लाइफ की सारी सिद्धियाँ, सारी ऊर्जा, जितने भी जन्म आपने स्पिरिचुअलिटी में काटे हैं, जिसकी पूजा की है, वो सब आ जाएंगे आपके पास कनेक्ट करने। अब आपको मिलेगा बूस्ट, एकदम से आपकी ग्रोथ होगी स्पिरिचुअलिटी में बहुत तेज़। तो कुछ लोग यहाँ पर आ जाएंगे एकदम से, क्योंकि ना नीचे के चक्र पास होते हैं, हृदय दूर हो जाता है। एकदम से या तो हृदय पे आओगे, एकदम से या तो विशुद्धि पे आओगे, एकदम से आज्ञा पे आ जाओगे, जिनकी एनर्जी बहुत अच्छी रही है। इसीलिए शायद मैं स्पिरिचुअलिटी में जल्दी ग्रो कर गया, क्योंकि मेरे पूर्व जन्म का तप होगा। इस जन्म में तो मैंने इतना नहीं किया है, क्योंकि साधु आप संत बहुत सारे देखोगे कितने साल लग जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि शायद पूर्व जन्म का रहा होगा। वो मणिपुर जागृत होते कनेक्ट करता है और आपको एकदम से रैपिड ग्रोथ मिलती है। उसके बाद हृदय चक्र का मैंने आपको बताया। हृदय चक्र अगर जागृत हो गया तो आपके ईष्ट होते हैं हृदय में। कोई मुझसे पूछता है ना कि आपकी ईष्ट कौन है, मैं सबसे पहले हृदय चक्र में देखता हूँ कि हृदय चक्र में कौन दिख रहा है। तो आप दुर्गा माँ आपकी ईष्ट, तो कहते हैं हाँ दुर्गा माता है, क्योंकि हृदय चक्र ऐसे दिख जाते हैं। हाँ, दिव्य दृष्टि सब दिख जाता है। ओके, तो आप मेरे इष्ट बताइए। आपका तो पूरी यूट्यूब पे सबको को पता है ईष्ट कौन है। बट मतलब सच में आपको वही दिखते हैं? मूल रूप से अगर मैं आपकी एनर्जी देखता हूँ ना, तो आपके साथ माता काली, माता लक्ष्मी, विष्णु तत्व, पीछे शिव जी की छवि बहुत बड़ी दिखती है और दुर्गा माता दिखती है। मैं आपके लिए कृष्ण जी की बांसुरी भी लेकर आया हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा आ रही थी अंदर से कि कुछ कृष्ण जी के लिए भी लो। एक मैंने त्रिशूल तो लिया कि त्रिशूल दूंगा मैं आपको आपके घर में रखने के लिए, माता रानी के लिए, बट मुझे कृष्ण जी का भी बहुत ज़्यादा आ रहा था कि इनको बांसुरी देनी है कृष्ण जी की इनकी। तो मैं वृंदावन से लेकर आया हूँ, वो मैं आपको थोड़ी सॉफ्टनेस आ जाए। हाँ बिल्कुल, बहुत हो रहा है, मेरे भी कुछ चाहिए होगा, वो माता काली की वजह से हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम। इसके लिए आप वाटर थेरेपी कर सकते हो। ओके, जल तत्व बढ़ा सकते हो अपने शरीर का। या तो आप ऐसे मंत्र से ज़्यादा जपने लग जाओ जिस मंत्र से आपके ना जो जल तत्व है वो बढ़ जाए, जैसे कि शिव जी का जाप। अदरवाइज आप क्या करो कि इसी एक बर्तन में, आमतौर पे वो हमारे पंजाबी में ना वो थाल होती है एक बहुत बड़ी सी, इसमें आटा गूंथते हैं हमारे घर में, वो ले लो, उसमें पानी भर लो, उसके बाद दोनों हाथ डिप कर लो। 2 लौंग मत डालना भूलना, क्योंकि जब आप उसमें नेगेटिविटी निकालोगे ना तो वो वापस हाथ में नहीं घुसेगी अगर आप 2 लौंग डाल लोगे। जैसे आपने 2 क्लोव्स ऐड किए, दोनों हाथ अंदर डिप करने हैं, आसन पे आपको बैठ के डिप करना है, ऐसे हाथ खोल के डिप कर देने हैं अंदर, इतना पोर्शन जाए आपका, ऐसा नहीं है पूरा ऊपर तक जाना है। आंखें बंद करो, मेंटल चैंटिंग करो किसी भी जल तत्व के मंत्र की। बेस्ट है ओम नमः शिवाय। चैंट करते हुए आपको ऐसा इमेजिन करना है कि अग्नि को आप उस पानी में डाल रहे हो और जल तत्व को आप एब्जॉर्ब कर रहे हो। जैसे आपका जल तत्व बढ़ेगा ना, वैसे ही आप शांत हो जाओगे। और ये आप 3 दिन तक रोज करोगे तो आपका गुस्सा शांत, अब आपके घर वाले खुश हो जाएंगे। मैंने ओम नमः शिवाय जाप किया, मैंने स्टार्ट किया, जैसे आप बता रहे हो, है एक मेरे जो मुझे थोड़ा गाइड करते रहते हैं। बट जो आई डोंट नो, मैं अपनी पर्सनल बातें क्यों कर रही हूँ, बट जो एग्रेशन है ना वो यहाँ है। सिद्धियों के कारण होता है ये एग्रेशन भी। कौन ला रहा है? सिद्धियाँ ला रही हैं। हाँ, कि आप रुक नहीं सकते मेरे साथ। जल तत्व बढ़ा लो। यस। क्रोध और काम ना दोनों बहुत बड़े दुश्मन हैं।
इनको छोड़ पाना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, आपके लिए भी बहुत मुश्किल है सच में। नहीं, मेरा क्रोध अगर मैं बताऊँ, स्टार्टिंग जब हुई थी मुझे क्रोध नहीं आता था। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल कि ठीक है वो, लाइक जब से कुछ टाइम ऐसा आया है कि एक स्विच आया है, एंड वो भी कमा ऊपर से, मतलब माँ का ही आदेश था कि ये कर, और तब से शायद उनको लगा होगा कि मुझे इसकी ज़रूरत है। नहीं, Om Namah Shivaya.